वेलकम टू सेमी फूड्स। मैं हूँ ईशा मलिक और मैं हूँ आपका शेफ के आर मुगल। जी फ्रेंड्स, तो आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो भी हमारी सब डिशेस की तरह बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल डिश है जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और हमारी बाकी डिशेस भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। हमारी वीडियोस आप लोग को बहुत अच्छी लगती होंगी। आप लोग के व्यूज़ आ रहे हैं, फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही हमें अच्छे कमेंट करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और अपने शेफ से पूछते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल, जो हम ये देसी कुजीन में आता है, बचपन में खाते थे। तो आज हम बना रहे हैं इसको शुद्ध देसी घी से, यानी कि खालिश देसी घी के साथ, क्योंकि हमारी वालदा मोहतरमा अल्लाह बख्शे इसी तरह ही बनाती थी। तो वही रेसिपी आज आप कोशिश करेंगे आपको देने की। तो इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ये आधा किलो चावल है जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। इसमें जाएगा आधा पाव देसी घी, 400 ग्राम जाएगा इस पे गुड़, ये 8 से 10 छुहारे हैं जो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। गिरी नारियल है, 2 टेबलस्पून बादाम के हैं, तकरीबन 20 से 25 दाने, 2 टेबलस्पून हमारे पास ये सौगी है, 3 से 4 जाएंगे इस पे लौंग, 2 से 3 फूल हैं इसमें बादिया के, 1 टेबलस्पून जाएगा इस पे सौंफ का, और 4 से 5 सब्ज़ इलायची जाएंगी। 2 अंडे बॉयल जाएंगे इसमें गार्निश के लिए। ये फूड कलर है जर्दा रंग, ये इस पर थोड़ा सा ऐड होगा। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि हमारे चावल ब्लैक हो जाते हैं गुड़ वाले, तो ये आज जब बताएंगे कि गुड़ वाले चावल ब्लैक नहीं होंगे। हम तो वैसे भी इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें पता होता है कि जो हमने इसका शीरा बनाना है कितनी थिकनेस में बनाना है, तो ये आज फूड कलर थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इससे चावल का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। चलें जी, सबसे पहले हम चावल अपने बॉयल कर लेते हैं। तो चावल जब भी आप बॉयल करें खुले बर्तन में और खुले पानी में करनी है। 1 जग पानी का डाल दिया मैंने, आधा किलो चावल है हमारे, आधा किलो चावल पानी। इस पे जाएगी सब्ज़ इलायची, बादिया के फूल, 3 से 4 लौंग है। तो ये भी हम नारियल इसी में डालेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, चावल बॉईल करने से पहले ये चीजें हम डाल के बना लेंगे, उसके बाद चावल इसी में बॉईल करेंगे। इसी में चावल बॉयल होंगे, और इसमें थोड़ा सा जाएगा फूड कलर ताकि कलर चेंज ना, ब्लैक ना हो जी। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है। अच्छा, ये जो आपने कोकोनट डाले, ये तो गार्निशिंग वगैरह में यूज नहीं, होता है। ये हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें ऐसे होगा कि एक तो सारे चावलों में मिक्स हो जाएंगे, दूसरा ये सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो, ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, ये भी मेरे जी। लिए। तो आपकी हर रेसिपी में कोई ना कोई नई चीज़ होती है। तो कितनी देर तक आप इसको बॉईल हम करेंगे? इसका बॉयल जब आने लगेगा, तो मैंने अपने दोस्तों को पहले भी बताया कि जब साइडों से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तब आपने चावल डालने हैं। फुल बॉयल जब पानी हो जाएगा तब नहीं डालने हैं। उससे ये होता है कि ऊपर वाले चावल नरम हो जाते हैं, अंदर से हार्ड रहते हैं, तो जब आप उसको मिक्स करते हैं वो टूट जाता है। तो जब हमारी साइडों से बबल्स निकलने शुरू होंगे तो हम उसमें चावल ऐड करके बॉयल करेंगे। मतलब फुली बॉईल नहीं होगा, 80% बॉईल होगा, सिर्फ साइडों से बबल बनेंगे छोटे-छोटे। यदि चावल को हम फुल करेंगे, क्योंकि ये स्टीम राइस हैं, इसलिए इसको हम फुल डन करेंगे। तो इसको फिर बाद में लगाएंगे 15 मिनट का दम। चलें जी, ये देखें हमारे बबल्स आने शुरू हो गए हैं पानी में। इस पोजीशन में हम डालेंगे इसमें चावल। अब राइस हमने डाल दिए हैं इसमें जी, अब राइस डाल के इसको हम बॉयल करेंगे, तकरीबन 90% हो जाएंगे। ये देखें चावलों को हल्का हल्का रंग आ गया। ये जर्दे की शक्ल के बनेंगे, लेकिन होंगे ये गुड़ वाले। इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो अक्सर लोग कहते हैं हमें कि हमारे चावल बहुत काले हो जाते हैं गुड़ वाले। वो गुड़ पर डिपेंड करता है, लेकिन हम जो कमर्शियल बनाते हैं उसमें तो हमें आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी जर्द रंग की। लेकिन जिन दोस्तों ने कहा उनके लिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा रंग डाल लेंगे तो आपके चावल बिल्कुल खिले हो जाएंगे और कलर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। चलें जी, 8 से 9 मिनट लगे हमारे चावल बॉईल हो गए। जी, बॉयल हो गए 90% जी, 90% तैयार हो गया। इसको हम ड्रेन कर लेते हैं पानी इसका, फिर इसका शीरा तैयार करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा, इसका कलर तो जर्दे की तरह लग रहा है, बिल्कुल येलो येलो। हाँ जी, वो इसलिए है कि इसमें अभी थोड़ा सा कलर चेंज भी होगा, जी। लेकिन ये शक्ल से आपको लगेगा जर्दा, लेकिन खाने में आएगा गुड़ वाले। हाँ, असल में वो जी। ब्लैक हो जाते हैं बहुत से ब्लैक हो जाते हैं। ये शीरा तैयार करते हैं। आधा कप मैंने पानी डाला इसमें, और इसमें डाल दिया ये गुड़, और
इसमें जाएगी ये सौंफ, इसको हल्की आंच पर मेल्ट करेंगे। उसके बाद फिर जब ये तैयार होने लगेगा तो बताएंगे कि कब इसको उतारना है, कितने बॉयल आना चाहिए। हमारा शीरा तैयार हो रहा है, इसको 2 से 3 बॉयल आने देने हैं इसको। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी, और डाल देंगे साथ ही इसमें शुहारे, थोड़ा सा रखेंगे गार्निश के लिए। इस तरह 2 बॉयल आ गए इसको। अब इसमें डालेंगे चावल, अच्छा शीरा बना के डायरेक्टली उसमें हम लोग राइस डाल देंगे। इसमें राइस डाल देंगे और थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे पकने देंगे, फिर इसको लगा देंगे दम। अच्छा अभी जब आपने राइस इसमें डाले हैं तो इसका एग्जैक्टली कलर वही बन गया जो गुड़ के चावल ये वो होता है। गुड़ का जो अपना कलर होता है, कालापन होता है, वो इस पे आ जाता है। तो ये वो पहले आपको बहुत गहरे लग रहे होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ जब स्टेडियम में थे ना तो बिल्कुल लग रहा था अब इसका बिल्कुल जर्दा गुड़ बन वाली गया शक्ल में आ गई है, देख लें गुड़ वाले चावल बन गए। बिल्कुल ना ब्लैक हुआ है ना वो परफेक्टली कलर आ गया है इसका। ये क्या टेक्निक है वैसे? बस ये छोटी छोटी टिप्पे होती है जो हम लगाते रहते हैं, इसको तुक्का ही कहते हैं। जो लग जाए तुक्का, ना लगे तो ठीक है। चलिए ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको पानी का भुजा कर लिया। इस पोजीशन में आएगा तो हम इसको लगा देंगे दम, इसके ऊपर देसी घी। अब हम इसको लगा देंगे 12 से 15 मिनट का दम। स्टार्ट में 3 से 4 मिनट ज़रा मीडियम आंच पे होगा, उसके बाद बिल्कुल लाइट कर देंगे। अच्छा तो अब कितने मिनट का इसको दम लगेगा तकरीबन? ये 12 से 15 मिनट का लगेगा दम। जब ये स्टीम हमारी चलनी शुरू हो जाएगी, या आनी शुरू होगी स्टीम, इसका मतलब हमारा दम चल गया। हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। अच्छा पहले 2-3 मिनट इसको जी 2-3 तेज आंच मिनट पे। तेज आंच पे इसको करते हैं दम। चलिए अब दम आने तक वेट कर लेते हैं 10-15 मिनट। जी ठीक। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चलिए ये 15 मिनट का दम हमारा लग गया इस पे गुड़ वाले चावलों को। तो अब देखते हैं इसकी पोजीशन ईशा कैसी है। चलिए देखते हैं। वाह जबरदस्त। देखें ईशा कैसे हमारे चावल खिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्लेटर दें, इस पे डाल लें हम। अच्छा चावल बहुत यमी लग रहे हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसे देखने में पहले लग रहा था येलो येलो रहेंगे, लेकिन इसका कलर कितना परफेक्ट आया है ना। जी गार्निश कर लेते हैं। बादाम है, कुछ शुहारे रख लिए थे, अंडे साथ में। ये मेवा, इसको लग जाएगा। चलें जी व्यूअर्स, तो हमारे गुड़ वाले चावल बिल्कुल देसी घी से तैयारशुदा ट्रेडिशनल डिश हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसा कि आपने रेसिपी देखी, कितने देखने में भी इतने अच्छे लग रहे हैं, हर जगह खुशबुएं फैली हुई हैं और इतने यमी है, ये बहुत बहुत डिलीशियस बने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी बाकी वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आती होंगी। हम लोग डेली आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाते हैं, ऐसे ही हमें अच्छा फीडबैक देते रहें ताकि हम रोज़ आपके लिए अच्छी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी हम आपके लिए ला सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।